खबर दें आपको, चिन्यूट में दरिया चनाब का जोर टूटने लगा। पानी की सतह बतदरीज कम होना शुरू। दरिया में 25,000 क्यूसेक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। पानी उतरने के साथ बेशतर देहात के मुनक़ता जमीनी रास्ते बहाल होने लगे। हेड तरीमू की जानिब 1 लाख क्यूसेक का रेला रवा दवा है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। 4 रोज कबल गुजरने वाले 2,60,000 क्यूसेक के ताकत पर सैलाबी रेले की तबाहकारियां नुमायां। सैलाब ने फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। झक्कर, गलोथरा, ब्रिज उमर, बाबूराय, दशहरी, काजियां, डोन सैयदा और मियांवाल मुतासर हुए, जबकि मोसस अहमल, पठानकोट और बलड़का समेत बेशतर इलाके सैलाब की जद में आए। आपको अपडेट करते चलें कि चिन्यूट में दरिया चनाब का जोर टूटने लगा। पानी की सतह बतदरीज कम होना शुरू। दरिया में 25,000 क्यूसेक पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। पानी उतरने के साथ बेशतर देहात के मुनक़ता जमीनी रास्ते बहाल होने लगे। हेड तरीमू की जानिब 1 लाख क्यूसेक का रेला रवा दवा। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ताहाल ज़ेर-ए-आब। 4 रोज कबल गुजरने वाले 2,60,000 क्यूसेक के ताकतवर रेले की तबाहकारियां नुमायां देखी जाने लगीं। दूसरी जानिब भवाना के मकाम पर दरिया चनाब में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार, ताहम पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। भवाना से 1 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मोसस अहमल के करीब जमीनी कटाव में तेजी। सैलाबी पानी निशेबे इलाकों की तरफ बढ़ने लगा। दरिया कटाव से ज़रई अराज़ी को नुकसान का खदशा लाहक हो गया। भवाना के अड्डा जामिया मकाम पर सैलाबी पानी करीबी देहाती आबादियों में दाखिल। मुतासरीन गधा रेड़ियों पर सैलाबी पानी क्रॉस करने पर मजबूर हो गए। दरिया चनाब की सतह कम होकर भी तबाही फैला गई। भवाना के मौजा, सामल, सजना के मोहम्मदी शरीफ, ठट्ठा, नहरा और दीगर इलाके मुतासर। जामियाबाद की रियाज कॉलोनी और खैराबाद भी लपेट में आ गए। गवर्नमेंट कॉलेज जामियाबाद और फ्लड रिलीफ कैंप भी सैलाब से न बचे। कमाद, मकई, चावल, धान, चारा और दीगर फसलें पानी में डूब गई। चारा तबाह होने से मवेशी भूखे मरने लगे। किसानों ने इंतजामिया से फौरी मदद की अपील की है। 2014 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕਟਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਮੁਰਬੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਬੋਰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਬੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ इस वक्त भी महफूज हो सकते। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा कहते हैं, पिछले साल सैलाब से कॉलेज की 70% दीवारें तबाह हो गई थी। ऑफिस, क्लास रूम्स, लाइब्रेरी, मल्टीमीडिया रूम्स की हालत भी खस्ता हुई। कॉलेज में पानी दाखिल होने से नुकसान और तदरीसी अमल मुतासर होता है। डॉक्टर फैसल जप्पा कहते हैं कि कुछ फंड जारी किया गया जिससे फ्रंट दीवार आधी से भी कम मुकम्मल हो सकी। सैलाबी पानी जमा होने की वजह से मुतासरीन को फ्लड रिलीफ कैंप तक रसाई भी मुश्किल हो गई है। जी 4000 फीट 4 दीवारी है साड़ी। कुछ गवर्नमेंट ने सानू फंड दिते सन, जिस वजह तुसीं यह 4 दीवारी तुसीं वेख रहे हो, तकरीबन हाफ तो कम ये तामीर होगी। रिलीफ कैंप भी गवर्नमेंट तरफ लगा होया, वो भी इदारे के अंदर लगा होया, लेकिन जो ही पानी इत्थे आंदा है फिर रिलीफ कैंप ज़ाहिर शिफ्ट हो जाता है। ये सारी सूरत हाल ज़ाहिर पूरे पाकिस्तान दे विच, पूरे पंजाब दे विच, चनाब खसूसन चनाब के आसे पासे लोग मुतासर ने। कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की गल की जाए तो पानी एक बार मुकम्मल तो सब कुछ ब्लॉक कर देता है। साडा जी गवर्नमेंट नाल तां मुतालबा यही है कि इस दी रोकथाम वास्ते जो बंदोबस्त हो सकता है, अगर सानू भी मिल जाए सारा कुछ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है असीं भी इसनूं रोकण वास्ते और मजीद अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अहले इलाका भी गिलिश पे जुबान पर ले आए। कहते हैं बेसरो सामानी के आलम में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। पानी की सतह कम हो गई है। हुकूमत और इंतजामिया अभी भी बंद बनवा सकती है। ज़राई जमीनें दरिया बुर्द हो गई, लेकिन घरों को बचाया जा सकता है। इंतजामिया की जानब से खुराक और राशन नहीं दिया गया। मवेशी भूखे मर रहे हैं, चारा तक नहीं मिला। आला अफसरान फोटो सेशन तक महदूद हैं। किसी किस्म के एक अमली इकदामात नहीं किए जा रहे। मजीद बोले, जानवरों को चारे और इंसानों के लिए खुराक का इंतजाम किया जाए। भवाना प्रोफेसर डॉक्टर फैसल जप्पा कहते हैं, हफाजी बंद बनाकर कॉलेज को मुस्तकिल बुनियादों पर महफूज बनाया जाए। एल दीहा ने कहा, घर बनाने के लिए मुतबादिल जमीन और फंड दिए जाएं। कैमरा आरिफ हुसैन के साथ फखर दीवान भुट्टा, सिटी 41 भवाना। आपको बताएं कि झंग में तरीमू बैराज की तोग़यानी सितम ढाने लगी। तरीमू पर पानी की सतह 1,84,000 क्यूसेक तक रिकॉर्ड की गई। सैलाबी पानी करीबी मोहतजात में दाखिल हो गया। ज़र रकबे बुरी तरह मुतासिर। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। डिप्टी कमिश्नर झंग ने मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। झंग में दरियाई पानी आबादियों में उतर गया। मुंह और रेले ज़रई रकबे निगलने लगे। निचले दर्जे के सैलाब की वजह से मौजा मिघाना मुतासिर। खरोड़ा बाकर, बस्ती मल्ला समेत मुतअद्दिद इलाके ज़ेर-ए-आब। चनाब में पानी का रिवाज ब्रिज से तरीमू का रुख। तरीमू बैराज पर पानी की मिकदार पहले ही 1,84,000 क्यूसेक
तक रिकॉर्ड की गई। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन सैलाबी इलाकों के दौरे पर जा पहुंचे, ठट्ठा माला, बल्लू शहाबल और दीगर इलाकों का मुआयना किया, सैलाबी सूरत हाल और फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया, अफसरान को फौरी जरूरी इकदामात उठाने की हिदायत की। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। हेड तरीमों पर पानी में मामूली कमी से भी मसाइल कम न हुए। दरिया चनाब में गुज़िश्ता रोज की निस्बत पानी में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। निचले दर्जे का सैलाब बदस्तूर मौजूद दरिया पानी ने मुतअद्दिद देहात घेरे में ले लिए। देही इलाके एक दूसरे से करे फसलों की तबाही ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी। 18,000 में दरिया चनाब की सतह में मामूली कमी। हेड ट्रेमों पर सतह कल से 8,975 क्यूसेक कम रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज पानी की आमद 1,93,809 क्यूसेक थी। हेड ट्रीमों पर आज 1,84,834 क्यूसेक पानी मौजूद। ताहम निचले दर्जे के सैलाब ने कई इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। हेड तरीमो हुकाम के मुताबिक आज पानी का खराज 1,76,734 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। पानी की सतह में कमी के बावजूद दर्जनों देहात ज़ेरे आब आए हैं। कई इलाकों के जमीनी रास्ते मुनक़ता होकर रह गए हैं। सैलाबी पानी ने फसलों और चारे को शदीद नुकसान पहुंचाया। नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने का खदशा भी बदस्तूर बरकरार है। किसानों का कहना है कि पानी थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन हमारी चारे की फसलें मुकम्मल खराब हो चुकी हैं। जानवरों के लिए चारा नहीं बचा। हुकूमत नुकसानात का अजाला करे। जिला इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि गैर जरूरी तौर पर सैलाबी इलाकों का रुख न करें और हिफाजती हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। जिला इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है और मुतलका अदारे अलर्ट हैं। कैमरामैन मसूद रहमान के साथ आसिफ शहजाद, सिटी 41 18 आपको बताएं कि अहमदपुर चाल के मकाम पर दरिया चनाब की लहरें थमने लगी, मगर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद। बस्ती जोता के करीब पानी का दबाव बढ़ गया। सैलाबी पानी सजावल चुद्धड़ के हिफाजती बंद से टकराने लगा। पानी की सतह में इजाफे पर मकामी आबादी में तशवीश की लहर दौड़ गई। चांदीवाला, मकड़वाला, सजावल चद्धड़ समेत मुतादिद देहात में अपनी मदद आग के तहत हिफाजती बंद तामीर करने लगे। बस्ती झकड़ता बस्ती सयाल फकीर पुख्ता सड़क भी सैलाबी पानी में डूब गई। बस्ती सयाल फकीर समेत 3 मवाज़ियात का शहर के साथ जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि आज पानी की सतह 2 इंच बुलंद हुई है और पानी की सतह मजीद बुलंद हो रही है। मुतादिद मकामात पर चारा, धान, जवार और कमाक की फसलें ज़ेरे-आब आ चुकी हैं। शहरियों ने दादल बंद से आगे हुकूमती सतह पर पुख्ता बंद की तामीर का मुतालबा किया है। आपको बताएं कि दरिया रावी की बेरहम मौजों से कमालिया में भी तबाही। दरियाई लहरों से जमीनी कटाव तेज, सैकड़ों एकड़ जरिए अराजी दरियाबुर्द। अफसरान फोटो सेशन करके आला हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं। तहसील सदर किसान विंग नून लीग मियां जाहिद रमदे का इल्जाम। मजीद कहा, जमीनी कटाव ना रोका गया तो पानी शहरी आबादियों में दाखिल हो जाएगा। में इंतजामिया अहली किसानों की मेहनत और जमा पूंजी दरिया बुर्द करने लगी। अहले इलाका कहते हैं सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी तैयार फसलें दरियाई कटाव की नजर हो गईं। कमाद, जवार, मकई और तिल की फसलें रेलों में बह गईं। अफसरान फोटो सेशन करके सब अच्छा की रिपोर्ट देने लगे। मजीद बोले, अफसर शाही गाड़ियों काफिले पर आती और तस्वीरें बनवाकर वापस चले जाती है। सैलाब मुतासरीन की कोई दाद रसी नहीं की जा रही। सियासी नुमाइंदे भी इंतजामी गफलत से नाराज। तहसील सदर लीग नून किसान विंग मियां जाहिदुर रहमान रमदे ने बरहमी का इजहार किया। कहा, 2024 से कह रहे हैं जमीनें बचाई जाएं, लेकिन अब हमारा तकरीबन कुछ बचा नहीं। जी 2024 में मैंने आप लोगों को इधर इनवाइट किया था और आप तशरीफ लाए थे। तो 2024 से लेके अब तक तकरीबन आधा किलोमीटर दरिया कटाव करके इधर आ चुका है। यहाँ पे 3 सकनी आबादियाँ थीं, अजाफी आबादियाँ झलार सगले की, वो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुकी हैं। 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वाले भी आते हैं, इंतजामिया वाले भी आते हैं। DCO DPO साहब ने 2-3 चक्कर पिछले साल लगाए थे, लेकिन फोटो सेशन के अलावा यहाँ पे कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़रूरी ज़मीनों की हमें कोई फिक्र नहीं है जब तक कि कोई गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ना हो। मियां जाहिदुर रहमान रमदे ने मजीद कहा, दरियाई कटाव इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि सिर्फ हिफाजती बंद और नहर से 4 से 500 फुट दूर रह चुका।
अगर अब भी इकदामात ना किए गए तो दरिया तबाही मचा देगा और सैलाबी पानी शहरी आबादियों में दाखिल हो जाएगा। अहल इलाका कहते हैं करोड़ों का नुकसान अफसरान की खानापूरी की वजह से हो रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में योमिया रद्दोबदल नामंजूर। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ऐसे हालात में कारोबार मुमकिन नहीं, कीमतें यौमिया के बजाय सालाना बुनियाद पर तय की जाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना तब्दीली किसी को पसंद न आई। फैसलाबाद की ताजर बरादरी हुकूमती फैसले से नाखुश दिखाई देने लगी। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राना सिकंदर आजम कहते हैं मौजूदा हालात में कारोबार मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां ऐसा कानून बनाया गया। कराची से पेशावर पहुंचने के लिए गाड़ी को 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत मामले पर नजरसानी करे और फैसला वापस ले। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक नामकूल सिस्टम इन्होंने बनाया और इसको फिर फौर खत्म करके एनुअल महाना भी नहीं, अब एनुअल आप बजट में जो पहले अनाउंसमेंट होती थी कि जी ये तेल का रेट होगा, साल लोग उस पर स्टेबिलिटी रहती थी। ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें सालाना बुनियादों पर तय करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एक साथ 2 धारी तलवार का शिकार। एक तरफ डीजल महंगा, दूसरी जानिब चालान पे चालान। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स बिजनेस न होने से परेशान। कहते हैं 5 रोज से गाड़ियां खड़ी हैं, मजबूरन हड़ताल और एहतजाज करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की यौमिया तब्दीली से किरायों का तयन मुश्किल हो गया। डीजल रोज महंगा होने से ट्रांसपोर्टर शदीद मुश्किलात से दो चार। कहते हैं गाड़ियां 5 रोज से अड्डों पर खड़ी हैं। हुकूमत रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। ट्रांसपोर्टर्स को हड़ताल या एहतजाज पर मजबूर कर दिया गया है। 8 दिन के अंदर 73 रुपया डीजल का इजाफा होने की वजह से हमारा कारोबार मुकम्मल ठप हो चुका है। हमारी गाड़ियां 5 दिन से यहाँ पे खड़ी हैं, तो ये हम कैसे करें? कस्टमर एक दिन में किराया आता है, सुबह पता चलता है डीजल 7 रुपये बढ़ गया जी, 5 रुपये बढ़ गया जी, 9 रुपये बढ़ गया। गाड़ी मालकान, अड्डा मालकान और फैक्ट्री मालकान आपस में सिर्फ बहसों वैसा ही रह गया है। काम होना मुकम्मल बंद हो चुका है, कारोबार ठप हो चुका है। मेरे भाई गल ये है कि कल्ला डीजल ते सानू मार ही रहा वा। उस तो बाद जिहड़ी ट्रैफिक पुलिस के चालान वगैरह ये वो बिल्कुल जिहड़ियां ज़्यादतियां ने उहदे मुताबिक तो साडा हक बनदा कि असीं दोबारा तो एक हड़ताल इहो जी फेर अनाउंस करिए जिहदे नाल इन्हां हुक्मरानां दीयां कुछ अखां खुलण। महंगे डीजल के साथ ट्रैफिक चालान भी ट्रांसपोर्टर्स के लिए अजाब। ड्राइवर कहते हैं डीजल की कीमतें बढ़ने से रोजगार मुतासर हो चुका। रोड पर निकलें तो ट्रैफिक एहलकार चालान कर देते हैं। मोटरवे पर जाएं तो मोटरवे पुलिस जुर्माने करती। हाईवेज पर पेट्रोलिंग पुलिस पैसे निकलवा लेती। तमाम मामले का असर ड्राइवर के रोजगार पर पड़ता है। परेशानी ये 4 दिन हो गए, जुमेरात वाले दिन आए इतने खलोते हैं, कोई काम नहीं। थोड़े सामने वेख लो, रोड से चलने चलान होंगे, मोटरवे वाले चलने वो चलान करते हैं। ट्रैफिक वाले वखरे ने, मोटरवे वाले वखरे ने, दूसरे पेट्रोलिंग वाले वखरे ने। 4 ਤੋਂ 5 दिन हो गए सानू इत्थे खड़े हैं। डीजल पता नहीं चलता, डीजल गए हैं पंप ते अज रेट हो रहा है, कल रेट हो रहे। सानू ये नहीं समझ आ रही, अड्डियां ते जाने आ उत्थे भी कोई काम नहीं। जे असीं बाहर निकलने आ, जे गड्डी लैके रोड ते चढ़ने आ ते ट्रैफिक वाले सानू फड़ लेने। बाहर जीडी रोड ते चढ़ने ते फड़ने वाले फड़ लेने। जाइए असीं कित्थे? ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल को खत्म करे। कैमरामैन राना अदरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। आपको बताएं कि मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, हल निकाल सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी तंजीम फैसलाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डिविजनल और जिले ओहदेदारान की शिरकत। में डिवीजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अनायत अली शाह की शिरकत। नायब सदर PPP वस्ती पंजाब चौधरी अरशद जट शरीक। सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, जिले सदर चौधरी एजाज भी शरीक हुए। सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां अशफाक हुसैन, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इफ्तिखार हलीम रजा की भी शिरकत। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खावर जवेद, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सगीर अवान ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर सिटी शेख असलाम, ह्यूमन राइट्स जनरल सेक्रेटरी परवेज अख्तर PG भी शरीक हुए। सदर वुमेन विंग शाजिया हुसैन, डिवीजनल सदर वुमेन विंग सकीना चौधरी भी मौजूद थी। सीनियर ओहदेदारान ने कहा जीबी इंतखाबात में सब ने पीपल्स पार्टी के मौकफ की जीत देखी। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। पीपल्स पार्टी अवाम की पार्टी है। पिछले 40-45 साल से दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। ये फलती फूटती बढ़ती जा रही है। आप जितने भी रुकावटें डाल लें, अवाम के दिलों से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नहीं निकाल सकते। अभी हाल ही में गंदम की नई फसल आई है। मैं भी पेशे के लिहाज से किसान हूँ और
उसके फौरन बाद जो गंदम का बहरान जिसके लिए बाहर से गंदम बरामद करना पड़ी है, ये भी हुकूमती नाकामी और नालायकी का मुंह बोलता सबूत है। इसके लिए भी हम बिल्कुल हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो किसान दोस्त पॉलिसी लाए और दहकानों किसानों की मुश्किल को दूर करे। पंजाब में एक दो बारिशों से पंजाब का ऐसा बुरा हाल ना हो जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों पे सुन रहे हैं। हमारा जलसा परसों गवर्नर साहब का सियालकोट में हुआ, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करवाया, तो वहां हमें देखने को मिला कि हमारी जो फ्लेक्सें लगी हुई थी उनको भी उतार दिया गया। सदर कल्चरल विंग बाबर भुट्टो और दीगर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की 71वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद।